बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वाराणसी में जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष अपनी बात रख चुका है और इस समय मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे रहा है। तो ज्ञानवापी केस में जिला अदालत में सुनवाई लगातार चल रही है और हिंदू पक्ष ने जहां अपनी बात वहां पर रखी है, अब कोर्ट रूम में मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है। 36 लोग मौजूद हैं और मुस्लिम पक्ष का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि 1991 वर्शिप एक्ट मेंटेनेबिलिटी, इसे मेंटेन किया जाए, उसी एक्ट के तहत वहां पर रखा जाए। सुनवाई लगातार चल रही है। खबर को आगे बढ़ाएंगे शुभांकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ गए। कुमार अभिषेक, जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक धुआंधार तरीके से दलीलें रखी जा रही है। हिंदू पक्ष ने रख दिया है, मुस्लिम पक्ष रख रहा है। आपके पास अगर सोर्सेस के हवाले से कोई जानकारी आई हो कि क्या क्या दलीलें रखी गई हैं, क्या किस तरफ यह मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शुरुआत तो शुभांकर मुस्लिम पक्ष ने की और शुरू के कुछ मिनट तक लगातार वो दलीलें देते रहे, लेकिन उसके बाद हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु शंकर, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन उन्होंने क्या बात रखी है या फिर दलील के तौर पर क्या कहा है, ये बात निकल करके सामने नहीं आई है। एक ही बात साफ है कि मुस्लिम पक्ष, जो कि अभय यादव उनकी तरफ से फिलहाल बहस कर रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे इस बात को रखा है कि 1991 का जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके तहत सुनवाई ही नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल बार करता है, इसलिए इस मामले को आगे न सुना जाए। और यहीं पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन खड़े हुए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी बातें रखी हैं। फिलहाल ये सुनवाई चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने जो कोर्ट रूम के बाहर, जहां पर कुछ मीडिया के लोग मौजूद थे, उन्हें और थोड़ी दूर खिसकाया है ताकि कोर्ट रूम के भीतर की चीजें कैप्चर न की जा सकें। ये हमारे पास जानकारी आई है, लेकिन अभी ये दलीलों का सिलसिला चल रहा है। धुआंधार दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं। विष्णु जैन है इस तरफ से, हरिशंकर जैन है और अभय यादव उस तरफ से लगातार बहस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कितने देर में कुछ खबरें अपने पास निकल करके आती हैं, लेकिन सब कुछ, पूरी बहस, पूरी दलील पर इस वक्त सिमटी हुई है कि ये केस सुनने लायक है या नहीं। ठीक है, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई मल्लिका। फिलहाल दलीलें वहां जोर शोर से बिल्कुल। और वर्शिप एक्ट को लेकर तर्कों की जो तकरार है अभिषेक, उससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना साफ साफ यही है कि इस केस को आगे सुना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1991 के एक्ट में ये बातें लिख दी गई हैं। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है, हमें लगातार वो लोग बताते भी रहे हैं कि इसी एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके तहत कम से कम जो ज्ञानवापी परिसर है वो नहीं आता। उनका दावा है कि 1991 के पहले भी यहाँ पूजा होती थी इस परिसर में, और यही इस बात को दिखाता है कि अगर 1991 का हम इस एक्ट को भी देख लें तो वो इस एक्ट को कवर नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के दोनों पक्षों की दलीलें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दलील इस वक्त हिंदू पक्ष की तरफ से होगी कि आखिर वो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के काट में आखिर अपनी कौन सी बात, अपनी कौन सा तर्क रखते हैं। जो हमें जानकारी मिल रही थी, हमें लग रहा था कि तकरीबन आधे घंटे तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूरी की पूरी दलील दी जाएगी, उसके बाद हिंदू पक्ष से सुना जाएगा। लेकिन बहुत कम वक्त में ही पहले मुस्लिम पक्ष ने बोला, फिर हिंदू पक्ष से उसका जवाब भी दिया है। यानी कि वहां पर तर्कों की बौछार जो है वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर्ट इस पर भी बहुत नजर बनाए हुए होगा, मंथन कर रहा होगा कि जो सर्वे हुआ, जो वीडियोग्राफी हुई, जो फोटोग्राफी हुई, उसका क्या। क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला तो दिया जा रहा है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये याचिका ही खारिज कर दिया जाए, यानी कि मामला ही ना सुना जाए। तो ये फिर जो भी सर्वे हुआ उसका क्या होगा। तो निश्चित तौर पर इस बात का भी जहन में जरूर मंथन चल रहा होगा जजेस के बीच में, कोर्ट रूम में। देखिए, ये जो पिछले दिनों जब सुनवाई हुई तो उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से यही कहा गया कि आप जब मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई कर रहे हैं तो कम से कम ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है इस पर भी सुनवाई की जाए और साथ साथ इसे जोड़ा जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया। ये साफ कह दिया कि ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है और 1 हफ्ते के में
आप तभी सभी लोग उस सर्वे पर अपनी आपत्तियां दे सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम जो दोनों पक्ष हैं उन्हें सर्वे का जो वीडियोग्राफ है या वीडियोग्राफी है या फुटेज है उसे देने का आदेश दिया गया है। लेकिन अभी तक ये वीडियो और ये फोटोग्राफ्स अभी तक किसी भी पक्ष के पास नहीं पहुंचे हैं। आज शाम तक इसके पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन आज की जो सुनवाई है इसमें सर्वे का हिस्सा बैक ऑफ माइंड तो जरूर हो सकता है। सर्वे की रिपोर्ट जो है वो दोनों पक्षों के बैक ऑफ माइंड हो सकती है, लेकिन वो उसे बहस का हिस्सा नहीं बनाया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पर जो इसके क्लॉजेज हैं, जो इसके के तहत रखे गए हैं, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम पक्ष अगर इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये बातें निकाल कर कहता है कि इसको सुना ही नहीं जा सकता, 1991 ने अब पूरी तरीके से बार कर दिया, वहीं अब उसके दूसरे प्रोविजंस के जरिए हिंदू पक्ष ये बताएगा कि सुना जा सकता है और ये मेंटेनेबल है। साथ साथ उनके पास तर्क ये भी है कि 1991 के पहले भी यहाँ पर पूजा होती रही है और 1991 के पहले भी इस मामले में एक वाद दर्ज हो चुका है। यानी कि 1991 एक्ट बनने के पहले बकायदा इस पर कोर्ट में केस चल रहा है। तो कई ऐसे तर्क हैं जो दोनों पक्षों के पास अपने अपने हैं, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर इस पर फैसला क्या होता है। क्योंकि अगर एक बार ये मेंटेनेबल हो गया उसके बाद समझ जाइए शुभांकर कि जितनी तमाम चीजें बात की हैं, यानी कि सर्वे रिपोर्ट है, अंदर के वीडियो है, फोटोग्राफ्स हैं, अन्य तरह की कमेटियां बनाने का सुझाव है, ये सब के सब सामने आएंगे। लेकिन अगर इसे यहीं रोक दिया गया तब फिर बात काफी लंबी खींचेगी। कुमार अभिषेक, देखिए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अंदर दलीलें दी जा रही हैं, हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रख दिया, मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात कह दी और आपने तो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनसे बात भी की, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये अर्जी स्वीकार ही नहीं होनी चाहिए। हिंदू पक्ष इसमें क्या क्या दलील दे रहा है, अगर आप पॉइंट वाइज बता पाए तो वो बताइए, और कितनी देर में कोई फैसला आ सकता है ये भी बताइएगा। देखिए, फैसले को लेकर हमारी आज जब बात हुई दोनों पक्षों के वकीलों से तो कोई इस बात को बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या सचमुच आज इस मामले में कोई फैसला आ पाएगा या नहीं। अगर ये बहस आज खत्म हो जाती है तो हो सकता है कि आज फैसला आए या फिर रिजर्व हो जाए। लेकिन दोनों पक्षों का ये कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा इस पर अपने तर्कों के साथ आता है और लंबी बहस खींचती है तो शायद हिंदू पक्ष को भी कल पूरा मौका मिले इस बात को अपनी बात को आगे रखने का। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें चूंकि बहस करने को बहुत ज्यादा नहीं है, क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके कुछ क्लॉजेज, इसके कुछ इसके भीतर जो बताए हुए नियम है उसके आधार पर ही आज बहस होनी है। तो हो सकता है कि दोनों बहस आज पूरी हो जाए। तो अगर आज बहस पूरी हो जाती है तो क्या फैसला आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन जो हिंदू पक्ष आपने जैसे पूछा, देखिए हिंदू पक्ष का कॉन्फिडेंट क्यों है, हिंदू पक्ष को ये लग रहा है कि ये मामला बहुत पहले से कोर्ट में है, कोई नया मामला नहीं है। 1991 के बाद पहली बार कोई याची इसको लेकर के अदालत गया हो ऐसा मामला नहीं है। 1936-37 का दीन मोहम्मद का केस है, 1991 में जो रस्तोगी है या फिर जो व्यास परिवार है वो पहले जा चुका है इसी मुद्दे को लेकर के। तो उनका कहना है कि 1991 के पहले जब ये मामले अदालत में आ चुके हैं तब 1991 के में बने एक्ट को आप इससे बाहर नहीं कर सकते, ये उनका बड़ा एक तर्क है। साथ साथ अगर 1991 का जो एक्ट बना है उसमें भी कई क्लॉज दिए गए हैं और उसमें खास करके जो धार्मिक चरित्र की बात की गई है कि आखिर धार्मिक स्वरूप किसी जगह का क्या है, सिर्फ ये मंदिर है या मस्जिद है इससे तय नहीं होगा। उनका मानना है कि ये देखेगा कि ये इसका धार्मिक स्वरूप क्या रहा है, क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप 1991 के पहले था। अगर मंदिर का धार्मिक स्वरूप 1991 के पहले था या अगर उसके पहले कोई पूजा का इतिहास है, कोई अगर उसका सबूत है तो ऐसी स्थिति में ये मेंटेनेबल होगा। ये हिंदू पक्ष का अपना तर्क है और आज इसी की कसौटी पर इसे कसा जाना है कि क्या सचमुच ये मेंटेनेबल होता है या नहीं, और तमाम नजरें इसी बात पर टिकी हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आज की सुनवाई बेहद अहम है। अगर ये मेंटेनेबल हो गया तो समझ जाइए कि फिर आगे का पूरा रास्ता खुल जाएगा, और अगर यहीं पर इसे रोक दिया गया कि नहीं मेंटेनेबल नहीं है तब फिर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब ये हुआ अभिषेक कि मेंटेनेबल है या नहीं है, इसी पर पूरी सुनवाई इस समय चल रही है या इससे आगे बढ़ चुकी है?
नहीं, सिर्फ मेंटेनेबल है या नहीं इसी पर सुनवाई चल रही है, लेकिन हिंदू पक्ष इससे आगे की भी दलीलें रख रहा है। जब मेरी बात सुबह विष्णु जैन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब दलीलों की जरूरत पड़ेगी, जब हम कहेंगे तो हम जितनी पुरानी बातें हैं उस बात को भी रखेंगे। 1991 के पहले के जो पूजा प्रमाण हैं या उनके केसेस हैं उनका भी हम उदाहरण इसमें देंगे, और साथ साथ अगर कोर्ट अलाउ करेगा तो हम जो दूसरे प्रमाण हैं इससे जुड़े हुए पहले के, खास करके जो मैथोलॉजिकल प्रमाण जिसे कहते हैं, वो बातें भी रखेंगे। अब देखिए इससे बहुत कुछ ये एक्ट है, इसके भीतर जो दूसरे प्रोविजंस है उसके तहत भी इस पर सुनवाई होगी। और जो हरिशंकर जैन है उन्होंने हमसे साफ साफ कहा है कि बहुत कुछ जो जज हैं उनके विवेक पर भी ये निर्भर करता है कि आखिर वो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो कुल मिलाकर जज की भूमिका सबसे अहम हो जाएगी कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद वो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं, और इस पर ही सबकी नजर बनी रहेगी।